नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दावी टेढ़ा स्वागत है। कैसे हो आप सभी के लिए मैं आज एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। आपको बुरी खबर सुनाने का मन तो नहीं करता, मगर क्या करूँ, बीएसएफ की तरफ से बुरी खबर निकल कर आई है। और आप सभी के लिए बुरी कैसी है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप अपना दुख दर्द बयां जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी को पता चले कि बीएसएफ एससी वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या तकलीफें वो झेल रहे हैं। ठीक है, आपको मेरे पीछे नोटिस दिख रहा होगा। नोटिस किस बारे में वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नोटिस आप सभी को दिख रहा होगा कि ये 12 सितंबर 2025 का नोटिस है। कॉरिजेंडम नोटिस नंबर 1, यानी कॉरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र, यानी कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पर। जो सीबीटी होना था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था 2025 में, उसकी मतलब कि जो एजेंसियां थी उन एजेंसियों के बारे में कुछ बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया उससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ताकि आप सभी को थोड़ा सा समझ में आए चीजें। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि बीएसएफ जो एससीएम है उसका फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी। तो आप सभी को पता है कि जुलाई जुलाई 2024 जो थी इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी। यानी कि अगर देखा जाए तो एक साल तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर आप सभी का फिजिकल कंडक्ट कराया गया, फिर फिजिकल का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। आप सभी को पता है कि 2 लाख लगभग 65,000 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। मगर फिर भी अगर आप देखो तो एक साल तो आपका बीत चुका है। अब यहां पर हुआ क्या, रिटर्न एग्जामिनेशन जो कराना था, ठीक है, रिटर्न एग्जाम जो कराना था उसका जो टेंडर निकाला गया था वो निकाला गया था फरवरी 2025 में। ये जो अभी आप देख रहे हो ये सेकंड टेंडर निकाला गया, इससे पहले भी टेंडर निकाला गया था, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी। फरवरी 2025 में इसका टेंडर निकाला गया था। मगर उस टेंडर में कोई भी कंपनी नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि बीएसएफ जो कोई टेंडर का मतलब ही होता है कि कम पैसे में ज्यादा काम कराना। और बहुत सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांग लिया था कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये वो फलाना डिमाका। तो कोई भी एजेंसी नहीं मिल पाई। उसके बाद दोबारा से इन्होंने टेंडर निकाला। दोबारा टेंडर कब निकाला? तो दोबारा टेंडर आप इस नोटिस में देखोगे तो इस नोटिस में आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोबारा से टेंडर इन्होंने 7 अगस्त 2025 को दोबारा से इन्होंने टेंडर निकाला। अब टेंडर तो निकाल दिया मेरे भाई, और टेंडर की जो लास्ट डेट थी अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो टेंडर की जो लास्ट डेट थी वो 16 सितंबर थी, यानी कल की जो डेट थी, कल ये टेंडर सबमिट हो जाना चाहिए था, कंपनी इनको मिल जानी चाहिए थी। मगर नहीं मिल पाई है, अभी तक भी नहीं कंपनी मिल पाई है। अब इन्होंने इस डेट को बढ़ाकर अगर आप देखोगे तो 16 अक्टूबर कर दिया। 16 अक्टूबर, आप समझ रहे हो? यानी कि हम जो इंतजार करते आ रहे हैं मेरे भाई भर्ती का कब से, अब 16 अक्टूबर तक हमें और इंतजार करना पड़ेगा रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट जानने के लिए। क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, उससे पहले कोई भी डेट अनाउंस नहीं होने वाली है आप सभी की। यानी कि जो हम आशा कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेड था कि ठीक है यार अक्टूबर नवंबर तक एग्जामिनेशन हो जाएगा, अब 16 अक्टूबर तो ऐसे ही बीत गए हैं। 16 अक्टूबर तक तो कंपनी हायर करने की बात कर रहे हैं, अक्टूबर तो पूरा ऐसे बीत जाएगा। अगर 16 अक्टूबर तक मिल गई, मान लो भगवान की दया से अगर मिल गई आप सभी की, कोई नया कॉरिजेंडम इन्होंने नहीं निकाला, कोई नया शुद्धि पत्र नहीं निकाला, तो आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर मान लो फिर भी नहीं मिली तो ये भर्ती और लटक जाएगी मेरे भाई। हो सकता है इस भर्ती में ये 2026 में ना पहुंच जाए, हमें तो डर ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा होगा तो 2026 में भी पहुंच सकती है वैकेंसी। और जो हम एक नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि 2024 में भर्ती आई, तो हमें लगा था ये फिर हर साल वैकेंसी निकालेंगे, और था भी ऐसा। इसीलिए उन्हें भर्ती को कंबाइन किया था कि ताकि हर एक साल हर साल भर्ती निकाल सके। 2024 में भर्ती निकली, 2025 में भी निकलनी चाहिए थी, नहीं निकल रही। अब 2026 में भर्ती अगर कंप्लीट होगी तो 26 में वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी ये भी कुछ गारंटी नहीं है। यानी कि 3-3 साल 2-2 साल का गैप हो जाएगा भर्तियों में यार। फिर तो क्या ही मतलब रह जाएगा आपका कंबाइन करने का। आप सोचो मेरे भाई, कैसे होगा मेरे भाई, बताओ कैसे होगा? ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा? भर्ती ऐसे लटकेगी? एक एक साल तो आप ऐसे ही एग्जाम फिजिकल कराने के बाद आप सो जा रहे हो। या आपने बच्चों से पैसा नहीं लिया क्या मेरे बताओ? आपने 100-100 रुपए तो लिया, उसके ऊपर आपको पता है कि सरप्लस मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लिए गए, 40 रुपए शायद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, 40 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लिए गए। यानी कि अगर एक बच्चा जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है तो 140 रुपए वगैरह अप्लाई किया होगा, 140 रुपए या 147 रुपए ऐसे टोटल अप्लाई हो रहा था। तो ये अगर मैं भाई, आप सभी को पता है कि लगभग 10 लाख फॉर्म तो पड़े ही हैं, 10 लाख से ज्यादा फॉर्म है, 11 लाख 12 लाख फॉर्म जो थे। एसआई स्टेनो को भी मिला हूं तो 11-12 लाख फॉर्म पड़े थे इसमें। अगर मैं एवरेज रुपए भी ले लूँ, 100 रुपए भी मान लो मेरे भाई, अगर 10 लाख बच्चे तो 1 करोड़ रुपए तो आप ऐसे ही लेते हो फॉर्म से। अब करोड़ रुपए आने के बाद भी अगर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो टाइम पे, 2-2 साल लग रहा है, तो कैसे काम चलेगा? अभी एसएसबी
21 वाली भर्ती का अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हमारे टाइम पे भी ऐसा था, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हमारी वैकेंसी भी 2017 में आई थी, 2019 में कंप्लीट हुई थी। यानी कि 2-2 साल आप समय ले रहे हो एक भर्ती कराने के लिए। यहाँ पर ज्यादा बच्चे भी नहीं है। एसएससी को देख लो मेरे भाई, जहाँ पर सीजीएल में 33 लाख बच्चे, 28 लाख बच्चे होते हैं, उनके एग्जामिनेशन कंप्लीट होकर चले जाते हैं। आप ऐसे क्या नया करना चाहते हो मेरे भाई? आपने ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आए, ऑनलाइन में चलो और सुविधा हो गई है, बढ़िया है, हर जगह मिला हुआ है। अब हर बार एजेंसी आप कर रहे हो भाई, कोई एजेंसी फिक्स करो जो 5 साल आपका एग्जामिनेशन कराए। अभी इससे पहले वाली जो एजेंसी थी वो 2022 में थी, उसका 5 साल का टेंडर नहीं करते हो आप, हर साल चेंज कर रहे हो। ऐसे थोड़ी चलेगा यार। ऐसे कैसे एग्जामिनेशन होगा बताओ? आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि यार ये बार बार टेंडर ही निकालेंगे। फरवरी में टेंडर निकाला, फिर छोड़ दिया। अब अगस्त में टेंडर निकाला, अब अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, मतलब 3-3 4-4 महीने को कंपनी ढूंढने में लग जा रहे हैं भाई। ये तो लड़का ढूंढ रहे हैं क्या शादी करने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि लड़का नहीं मिल रहा, कोई लड़की नहीं मिले शादी करने के लिए, उनको 7 साल 2-2 साल बैठाना पड़ रहा है। अब भर्ती कब कंप्लीट होगी? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम डेट, एग्जाम, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं, मेरे पास आते हैं मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर बीएसएफ एसएससी का एग्जामिनेशन कब होगा, हम कब कब से तैयारी करें, हम टाइपिंग की तैयारी करें, थक गए हैं तैयारी करते करते। कितना तैयारी करें हम भाई? मैं टीचर हूँ तो मैं यही बताता हूँ भाई कि ठीक है अब करते रहो, रखो, किसी दिन ना किसी दिन तो एग्जाम होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। मगर बुरा ये भी लगता है कि कितना इंतजार कराएं बच्चे को, कितना बोलें बच्चे से कि करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। खुद भी एकदम लगता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। अब देखो खुद ही टेंडर देख लो मेरे भाई, टेंडर देख के तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे जब कॉरिजेंडम देखा ना, मुझे लगा कि ठीक है यार, 16 सितंबर को कुछ फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा और बढ़िया है, एजेंसी वगैरह फाइनल हो जाएगी, आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। मगर फिर भी अब बोल रहे हैं कि कोई फर्दर अपडेट आएगा तो फिर भी आपको मिल जाएगा वहाँ वेबसाइट पे। तो इस तरह से यार चीज़ें चल रही हैं। एग्जामिनेशन 2025 में होगा या नहीं होगा तो मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता। बाकी कोई अपडेट आप सभी के सामने आएगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना, आप लोग को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि 2025 में हो पाएगा? जिस तरह से ये डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, टेंडर पे टेंडर निकालते जा रहे हैं, साल साल भर इनको कोई एजेंसी नहीं मिल रही है, तो वैकेंसी कैसे क्लियर करेंगे? ठीक है, बाकी आप सभी बताना। बाकी देखते हैं क्या है भाई, ऑफिशियल चीज़ें हैं। मैं भी ऑफिस में रहा हूँ भाई, ऐसे काम तो नहीं होता कि आप कुछ की प्लानिंग ही नहीं है, आपकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है, वैकेंसी निकाल दो। उसके मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है यार। मुझे लगता है कि हम इतने एडवांस होते जा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ बन रहा है, हर एक चीज़ बन रही है। कोई ऐसा नहीं है कि हाथ कॉपी वाला काम अब रह गया है, कंप्यूटर है हमारे पास। फिर भी हम इतना डिले कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी में 2-2 साल लगा दे रहे हैं। तो ये सही नहीं है। तो किस बात का हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है? किस बात का डिजिटल इंडिया बन रहा है जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं? तो बड़ा ही अजीब लग रहा है कि इतना इंतजार करना, फिर नई वैकेंसी भी, क्योंकि बच्चा तैयारी करेगा, बच्चों को कम से कम याद देखो, कोई बच्चा तैयार होता है कम से कम उसको अच्छे खासे अटेम्प्ट तो मिलने चाहिए। अब कोई बच्चा 18 साल का होता है, वैकेंसी का इंतजार करता रहता है, 3-4 साल वही वही वैकेंसी चलती रहती है, उसके अटेम्प्ट तो कम होते हैं। नुकसान किसका होता है बताओ? नुकसान किसका? नुकसान आपका होता है। आपको समझ में नहीं आता कि वैकेंसी लेट हो रही है तो नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि लगातार वैकेंसी आती रहेगी तो आपको अटेम्प्ट भी तो मिलता रहेगा। समझ पा रहे हो ना? अटेम्प्ट मिलेगा आपको। आपको अटेम्प्ट ही नहीं मिल पाता, आप एक वैकेंसी को केवल एक बार दे पा रहे हो, 2 बार दे पा रहे हो, तो क्या ही मतलब है ना? कम से कम हर एक वैकेंसी, जैसे कोई वैकेंसी भी बीएसएफ एससीएम की है तो एक बच्चा कम से कम उसको 2-3 बार दे पाए। यानी कि मान लो एक वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो दोबारा से तैयारी कर दूसरी दे पाए। जैसे एसएससी में वैकेंसी आती है, वहाँ पर लोग देते रहते हैं, पहली बार में नहीं निकला दूसरी बार देते हैं, यूपीएससी में देते रहते हैं, हमेशा वैकेंसी हर साल आती रहती है। तो यहाँ पर वैकेंसी ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आपके सामने जो नोटिस था मैंने रख दिया, और मुझे तो अच्छी खबर नहीं लगी कि इस तरह डिले हो रहा है, तैयारी करने का मन नहीं करता। मगर कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहना है, तैयारी करते रहना है, किसी ना किसी दिन तो एग्जामिनेशन होगा ही। बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी राय अपनी है तो कमेंट बॉक्स में ना, जो भी चीज़ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए ठीक है, अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।